अब दूसरा वाला आएगा, होमो के बाद आगे बात करने वाला हूं। इसमें क्लियर हो गई? आगे देखो, आगे बात करूं, ठीक है भाई? इसमें कोई दिक्कत है इसमें किसी को? ओके ठीक है। अब आगे बात करता हूं। अगला देखिए, आप लिखोगे एली साइक्लिक कंपाउंड। अब हम लोग अगले बात करने जा रहे हैं कि इसमें एली साइक्लिक, होमोसाइक्लिक में क्या था कि सारे के सारे जो रिंग बनते थे तो कार्बन से बनते थे, और एली में क्या होगा कि रिंग जो फॉर्मेशन होगा तो कार्बन तो रहेंगे ही, लेकिन एटलीस्ट वन एटम अदर देन कार्बन होंगे, तो इसे आप कहोगे एली साइक्लिक। अब देखो मैं लिख रहा हूं यही बात जो बोला, दीज आर, क्या है भाई? ऑल्दो साइक्लिक, जो बात कहा उसी को लिख दे रहा हूं, ऑल्दो साइक्लिक but resemble open chain compound, resemble open chain compounds, hence are called क्या कहेंगे इसको हम लोग? एलिसाइक्लिक, hence are called एलिसाइक्लिक। देखो आप, तो ये रिजेंबलिंग होगी, सिमिलरिटी होगी, इसको आप कह दिया एलिसाइक्लिक। अब आगे एक जो हम लोग बताने वाले हैं, इस ये हो गए ए बी सी हो गया था, जैसे डी लिख दो आप। अब ई में लिखते हैं हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं आप? इसके बारे में कहते हैं। यहां पे आप जानते हो एरोमेटिक में बेंजीन रिंग एक मस्ट है। एनी कंपाउंड अगर एरोमेटिक कहलाएगा तो उसमें क्या होना चाहिए? कम से कम एक बेंजीन रिंग होनी चाहिए। तो ये लिखो आप, दीज हैव क्या होना चाहिए भाई? कम से कम एक बेंजीन रिंग, एट लीस्ट वन benzene ring and possess properties different from acyclic compound। यहां पे मैंने कहा, देखिए क्या लिखा, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होना चाहिए? एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक बेंजीन रिंग कम से कम। और इसमें प्रॉपर्टीज किसकी होनी चाहिए? डिफरेंट फ्रॉम एसाइक्लिक। एसाइक्लिक मीन्स ओपन चेन कंपाउंड से इसकी प्रॉपर्टीज डिफर होनी चाहिए। अगर ओपन चेन से इसकी प्रॉपर्टीज डिफर नहीं होगी तो ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड नहीं कहलाएगा। रिपीट कर रहा हूं, आई एम रिपीटिंग वंस मोर। एरोमेटिक कंपाउंड मीन्स दे शुड हैव एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग एंड ऑल्सो दे शुड हैव डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज विथ एसाइक्लिक, या इसे ही आप कहते हो ओपन चेन कंपाउंड। यानी ओपन चेन कंपाउंड से इसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी, प्लस एक कम से कम एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग होना चाहिए, तो उसे आप कहोगे एरोमेटिक कंपाउंड। अब आप देख लो, यहां पे स्ट्रक्चर में बनाता हूं।
हम्म। डिलीट कर डिलीट। अब आप देख लो दूसरा वाला जो है, इसमें देखिए क्या बता रहा हूं, रिंग थोड़े से हो गए। एक बेंजीन रिंग है, यहां पर अब देखो इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग है, तो ये हो गए, दूसरे वाले ये डबल बॉन्डिंग हो गए, और यहाँ पे ये वाला डबल बॉन्डिंग हो गया कॉमन जो है। अब इसके चलते ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा। तो अब आप देख लो ये हो गए दो टाइप के, एक वन बेंजीन रिंग और दूसरे इसमें दो रिंग हो गए। तो इसे आप कहते हो, पहले वाले का नाम बोलते हैं बेंजीन, और इसका नाम होता है नेप्थेलीन। नेप्थेलीन तो दो टाइप के हो गए, एक बेंजीन हो गए, दूसरे नेप्थेलीन। तो एरोमेटिक कंपाउंड किसे आप कहोगे, जिसमें दैट कंपाउंड इन विच वन बेंजीन रिंग, यहां देखो यहां पे लगा दिया मैंने वन बेंजीन रिंग एटलीस्ट, तो यहां पे एक हो गए तो बेंजीन कहा, और एक से ज्यादा हो गए, दो हो गए तो नेप्थेलीन। तीन रिंग वाले को इसी टाइप से एंथ्रासीन बोलते हैं। तो ये हो गए आपको, इसे आप कहते हो एरोमेटिक कंपाउंड। अब इसी टाइप से अगला फिर बात करेंगे हम लोग, जिसे कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो अब एरोमेटिक के बाद अब आप अगला जो लिख रहे हैं, हेटेरोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड किसे कहते हैं। अभी मैंने कहा था होमो मीन्स सेम, हेटेरो मीन्स क्या बताया था, अलग। तो रिंग के अंदर एक अलग एटम लिंक होगा, तब उसे आप कहोगे हेटेरो। तो हेटेरोसाइक्लिक वही लिख रहा हूं, कंपाउंड्स इन विच some heteroatoms, some heteroatoms कौन कौन से होंगे, जैसे कार्बन से हट जाइए, एक्सेप्ट कार्बन होगा, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट इन रिंग और साइकिल। रिंग में हो या साइकिल में हो, तो इसे आप क्या बोलते हो, और नॉन एज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या कहा मैंने, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में कंपाउंड्स इन विच सम हेटेरो एटम, सम हेटेरो मीन्स डिफरेंट एटम लिंक हो रिंग के अंदर, इसे आप क्या कहोगे, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे अब आपके सामने देखो मैं लिखता हूं, ये आपके हो गए, ये ऑक्सीजन आ गए। इसी टाइप से एक दूसरा मैं बता रहा हूं, अब यहां पर देख लो, तो ये देख लीजिए आप, ये जो रिंग बनाया आपके साथ, ये
रिंग में सारे ये यहाँ जितने पॉइंट है सारे में कार्बन है, यहाँ 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 जो टिक है ये हर जगह कार्बन है, लेकिन एक पॉइंट है जहां पे ऑक्सीजन हो गया। सेम वे में यहाँ पर आप देख लो ये आपका नाइट्रोजन हो गया, बाकी रिमेनिंग लोकेशन पे कार्बन है। तो ये रिंग के अंदर एक अदर एटम हो गए, तो इसे आप कहते हो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। इसका नाम चलो मैं लिख देता हूं एक का, ये हो गए पाइरीडीन। तो इसी टाइप से आगे हम लोग बढ़ते चले जाते हैं। ये आपके हो गए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। एक लास्ट वाला देखो आप, जिसको आप बोलते हो एलिफेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक कंपाउंड, इसका नंबर हो जाएगा एक, देखो जी हो गए। एलिफेटिक कंपाउंड किसे कहेंगे? विच आर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स which are non aromatic, क्या हो? नॉन एरोमेटिक हो, इसे क्या कहेंगे? आर कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड। अब इसमें से कई तरह के आते हैं, जैसे आप जितने सारे होंगे। अब एक अलग टाइप का फिर बात करूंगा। तो क्लियर हो गई? अभी बताया मैंने आपको, हेटेरोसाइक्लिक में रिंग जब हो, रिंग के फॉर्मेशन में कार्बन हर जगह हो, लेकिन एटलीस्ट वन अदर एटम हो, तब इसे आप कहोगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। यहाँ पे ऑक्सीजन है, देखो मैंने टिक किया है वो सारे कार्बन हैं, और जो यहाँ पे बीच में एक ऑक्सीजन दिखा, और दूसरा वाला जो रिंग बनाया मैंने, जो डबल टिक कर दिया वो नाइट्रोजन के लिए, बाकी कार्बन वाले को मैंने इग्नोर कर दिया, वहां पे टिक नहीं किया। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे ये हो गए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। और ये वाला पाइरिडीन जो नाम रखा है ये ऊपर वाले के लिए, इधर अलग है। अब ये आ जाओ, दूसरी वाली बात अगर कर रहा हूं कंपाउंड्स, इसके बाद यहां पर से यहां आ जाइए, विच आर नॉन एरोमेटिक आर कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड। ये हो गए। अब एक लास्ट वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसको अभी आपको मैं बता देता हूं। जैसे आप बोलते हो स्पाइरो, अब आप यहां पे मैं लिख रहा हूं स्पाइरो कंपाउंड। ये थोड़ा नया लगेगा आप लोगों को। तो स्पाइरो बोलते हैं एक से ज्यादा साइकिल हो। जैसे साइक्लिक कंपाउंड में क्या कहा, क्लोज चेन स्ट्रक्चर हुआ, और एक साइकिल होगा तो उसको आप कहे साइक्लिक कंपाउंड। और एक से ज्यादा अगर साइकिल हो तो उसे आप कहोगे स्पाइरो कंपाउंड, लेकिन दोनों का कनेक्टिंग पॉइंट वन हो, यानी दो रिंग अगर लिंक हो रहा है, दो साइकिल लिंक हो सिर्फ एक कार्बन पे, तब उसे आप कहोगे स्पाइरो। ध्यान रखिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, दो साइकिल है, चाहे जितने कार्बन वाले साइकिल हो, लेकिन दो रिंग एक ही पॉइंट पे मिल रहा हो, यानी दो रिंग के कनेक्टिंग कार्बन एटम सेम हो, तब इसे आप कहोगे स्पाइरो कंपाउंड। मैं लिख रहा हूं स्पाइरो आर पॉलीसाइक्लिक, स्पाइरो आर पॉलीसाइक्लिक that share only one कार्बन एटम्स। कितने कार्बन एटम शेयर करेंगे? एक कार्बन एटम। अब देख लो, जैसे मान लो आपने कहा, ये देख लो मैं बना देता हूं, ये हो गए। अब मान लो आप कहोगे चलो यहां से ही एक आप अब इस पॉइंट पे ही आप एक ट्रायंगल लिंक कर दिया आपने, तो ये दो हो गए, ये 6 कार्बन वाले हो गए, ये 3 कार्बन वाले। तो इसको आप क्या कहोगे?
स्पायरो एटम। ऐसे को क्या कर, ये वाला जो अब कहाँ पे लिंक हो रहा है, तो यहाँ पे इसको आप कहोगे स्पायरो एटम। तो कौन है? स्पायरो कार्बन एटम। और ये वाला रिंग छोटा हुआ, इसलिए इसे आप कहोगे स्मॉल रिंग। इसी टाइप से अगर मान लो आपके पास दूसरा बता दूं, ये हो गए और अब आपके सामने यहां पर इधर भी अब आप देख लो दो टाइप का। जैसे मैंने यहां पे 6 कार्बन और 3 कार्बन वाले रिंग को बनाया और ये दोनों लिंक हो गए, तो ये वाले पॉइंट पे लिंक हो रहे जहां पे मैंने गैप रखा था, इसको बोला स्पायरो एटम। ये वाले छोटे रिंग हो गए, ये वाले बड़े रिंग हो गए। तो सेम वे में यहाँ पे ये वाला स्पायरो एटम कहलाएगा, ये वाला आपका जो होगा स्पायरो एटम हो जाएगा। और बाकी ये 2 रिंग हो गए। एक में देखो 1 2 3 4 5 और दूसरे वाले में 4। तो ये वाला छोटा रिंग हो गया, ये वाला बड़ा रिंग हो गया। अब यहाँ पे इसको अगर आप कहोगे तो लार्ज रिंग लिख सकते हैं, लार्ज रिंग। ये वाला हो गया आपका स्मॉल रिंग। तो ये क्या हुआ? कनेक्टिंग कार्बन एटम, दो रिंग के दो क्लोज साइकिल जो होंगे इनके सेम हो, तब इसे आप कहते हो स्पायरो। और दूसरा एक और है जो क्लोज चेन वाले में, इसको अब हम लिखने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और दूसरा लिख रहा हूं बाय साइक्लो, बाय साइक्लो कंपाउंड्स। बाय साइक्लो कंपाउंड्स में हम लोग बोलते हैं, लिख रहा हूं पहले, कंपाउंड्स विथ क्या हो, टू फ्यूज्ड साइक्लोएल्केन rings are called क्या कहलाएगा? बायसाइक्लो कंपाउंड। जैसे यहां पे क्या बताया कि 2 रिंग एक ही पॉइंट पे लिंक हो, तब इसे आपने कहा स्पायरो कंपाउंड। और कनेक्टिंग कार्बन को आप कहते हो स्पायरो कार्बन एटम या स्पायरो एटम्स। और उसी हिसाब से जो रिंग छोटा होगा उसको लिख देंगे स्मॉल रिंग समझने के लिए, और जो बड़ा है उसको बिग रिंग या लार्जर रिंग। और यहां पर भी उसी टाइप से डिसाइड कर दिया। अब यहां पे बाय साइक्लो जब आप कहेंगे तो मैंने कहा कि 2 साइकिल हो और आपस में फ्यूज्ड हो जाए। जैसे अब आप देख लो, जैसे मैं बता रहा हूं, एक रिंग बना रहा हूं, और इसी के अंदर एक और रिंग बना दिया जाए, तो 2 रिंग हो गए, एक ही अंदर में फ्यूज्ड है। इसको आप बोलते हो बायसाइक्लिक कंपाउंड। और यह 2 जो रिंग मिलने वाला है, एक ये कार्बन एटम और दूसरा ये कार्बन एटम, जहां पर दोनों रिंग मिल रहा है, इसे आप बोलते हो ब्रिज हेड पोजीशन। इसे आप बोलते हो ब्रिज हेड पोजीशन। मैंने कहा देख लीजिए ध्यान से कि 2 रिंग है, दोनों आपस में फ्यूज कर जाए। एक ही रिंग के अंदर 2 रिंग दिख रहा है, एक इधर वाला पार्ट हो गया और दूसरा देख लो, एक मैंने इधर सिंगल टिक किया और इधर डबल टिक, 2 रिंग एक ही साथ फ्यूज्ड कर गया। और इसे आप कहोगे बाय साइकिल। 2 साइकिल हो गए, एक साइकिल ये हो गए नंबर 1 और ये नंबर 2 हो गए। तो 2 रिंग अगर मिल जाए और फ्यूज कर जाए, तब इसे आप बोलोगे बाय साइक्लो कंपाउंड। अब 2 रिंग के जो कार्बन कनेक्टिंग होंगे तो वो कहलाएंगे ब्रिज हेड
और कार्बन होगा इसलिए कहेंगे ब्रिज हेड कार्बन, और ये पोजीशन हो गई कार्बन की, तो ब्रिज हेड। अब इसके हिसाब से ये हो गई बात। तो ऐसे रिंग को आप बोलोगे बायसाइक्लो कंपाउंड, इस टाइप के जो होंगे। देखो एक और मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं, सामने रहेगा आपके। वो बाइसेक्ट होगा, हाँ जी, भी बाइसेक्ट होगा जैसे हाँ देखो ना आप, इसका भी जैसे यहाँ कनेक्टिंग पॉइंट दो हो गए, एक कनेक्टिंग पॉइंट ये है, दूसरा कनेक्टिंग पॉइंट ये है। यहाँ पर भी इनका देखो एक कनेक्टिंग पॉइंट ये है और दूसरा कनेक्टिंग पॉइंट नीचे वाला है, ये भी बायसाइक्लो हो गया। मैं एग्जांपल दे रहा हूं दिखाने के लिए आपको। अब एक देखो एक और बनाता हूं यहाँ पे। अब इसी से बना लो एक और रिंग कम बेस वाला। चलो ये देख लो। अब ये इससे ऐसे कर लो। रिंग को जरूरी नहीं बराबर हो, थोड़े छोटे बड़े भी हो सकते हैं। अब यहां पर भी ये देखो, यहां पर भी ये ब्रिज हेड हो गए, ये दोनों ब्रिज हेड हो गए। मैंने कहा फिर से रिपीट करता हूं, स्पाइरो और बायसाइक्लो को दो रिंग सिंगल कार्बन पे मिले या एक ही कार्बन कनेक्टिंग हो दोनों रिंग का, उसे आप बोलिएगा स्पाइरो कंपाउंड। इसमें से देखो ये 6 कार्बन वाले हैं, ये 3 कार्बन वाले, उससे हमें मतलब नहीं है कि कितने कार्बन है, बट कनेक्टिंग पॉइंट एक होना चाहिए, तो इसे आप कहोगे स्पाइरो कंपाउंड। यहां पर देख लीजिए ये है 1 2 3 4 5 कार्बन वाले, और दूसरा वाला है 1 2 3 4। तो ये भी 2 हो गए अलग अलग रिंग, तो अनइक्वल है। यहाँ पे कहीं इक्वल, जैसे यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पर भी डिफरेंट है, यहाँ पे 6 और 3 है, यहाँ पे 5 और 4 वाले हैं, 5 और 4। तो जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, इनके कनेक्टिंग पॉइंट अगर एक होंगे तो इसे कहलाएंगे स्पाइरो कंपाउंड। और ये कनेक्टिंग पॉइंट 2 हो लेकिन 2 रिंग फ्यूज कर जाए आपस में, तो इसे आप कहोगे बायसाइक्लो कंपाउंड। इसके 2 जो कार्बन कनेक्टिंग पॉइंट होंगे उसे आप कहोगे ब्रिज हेड पोजीशन, वो पोजीशन कहलाएगा ब्रिज हेड पोजीशन। और उस कार्बन को आप कहोगे ब्रिज कार्बन एटम, जिसमें से एक टिक किया, यहाँ पे डबल टिक है, ये दोनों पॉइंट पे जो कार्बन होंगे इसे आप कहिएगा ब्रिज हेड कार्बन एटम, और ये पोजीशन कहलाएगी ब्रिज हेड पोजीशन। यहां पर भी देखिए मैंने क्या है, ये 6 कार्बन वाले रिंग हैं और दूसरे वाले रिंग भी 6 कार्बन वाले हैं। 1 यहाँ पे इसको 2 कर दो, तो दोनों के कनेक्टिंग पॉइंट देखो, एक सिंगल टिक है, यहाँ डबल टिक है, ये एक दूसरे के साथ लिंक है और 2 डिफरेंट कार्बन एटम पे, इसलिए इसे कहेंगे आप बायसाइक्लो कंपाउंड। और इधर देख लो आप, ये 6 कार्बन वाले हैं और ये वाला हो गया 1 2 3 4 5, तो ये 6 और 5 वाले हैं, तो इसे भी आप कहोगे बायसाइक्लो कंपाउंड। और ये जो टिक मैंने लगाया सिंगल टिक और दूसरा नीचे डबल टिक, ये कहलाएगा आपका ब्रिज हेड पोजीशन। और इस जगह पर जो कार्बन होंगे उसे आप कहोगे ब्रिज कार्बन एटम। देख लीजिए, कुछ अगर कंफ्यूजन है तो बताओ। और इसके बाद ये ओपन चेन स्ट्रक्चर का काम फिलहाल हम लोग इस पे 2 मिनट क्या नहीं, देखो आप कुछ पूछना है तो पूछ लो आप। इसमें से जो पढ़ाया आज मैंने, तो इसमें कुछ लगता है कि पूछने लायक है, कंफ्यूजन है कहीं पर, तो हम लोग बैक करके बता देंगे अपने पेज को। और उनको पूछो, दोस्त हैं जो आपके, यार बता दे। अंगद नाम, क्या नाम उनका? अंगद, बताओ कोई दिक्कत है? यार बोलेगा नहीं तो कैसे काम है? हाँ, तो देख लीजिए। अब ये अगले दिन अभी हम आपके साथ स्ट्रक्चर ओपन अकॉर्डिंगली इसको क्लासिफाई कर रहे थे। कल जो पढ़ाया था तो ओपन चेन में कॉमन नेमिंग सिस्टम वाली बात कर दिया था, लेकिन ये बात पहले होना था, तो मुझे लगा कि चलो इसको एक दिन बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा आइडिया पहले दे दूं, इसीलिए मैंने एक दिन पढ़ाया।
और आज ये बता दिया। अब अगले दिन फिर हम लोग इसी हिसाब से नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करेंगे। देख लो आप, और कुछ नहीं है तो आज का काम अब लोग यहीं पे स्टॉप करें, और फिर अगली मुलाकात एज पर शेड्यूल announced by the institution we will meet with you, and we are saying thanks for all, and if there is any problem please communicate with me so that के हम लोग आपके साथ बात No करें। problem. ओके, थैंक यू Thank you. थैंक यू थैंक Thank you, sir. यू थैंक यू।